नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आज एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे, हमारे प्यारे जानवर जो कि भरोसा का लायक डॉग। क्या डॉग बैन हो गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सारे दिल्ली के डॉग्स के ऊपर बैन कर दिया है? क्या डॉग अब बाहर में घूमने को देखने को नहीं मिलेगा? और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है डॉग से रिलेटेड? उनके खिलाफ संवेदना है या उनके प्रति सिंपैथी है? चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर हर एक फ़ैमिलियर चेहरा आता है एक स्ट्रीट डॉग का, कभी फ्रेंडली तो कभी एग्रेसिव है। लेकिन अब एक फ़ैसला आया जो सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी नहीं बल्कि हमारे सोसाइटी के नज़रियों को पूरा बदल के रख दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको राहुल गांधी ने कहा कि ये प्रोग्रेसिव स्टेप है। अभी रिसेंट ऑर्डर के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि 11th अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था वो क्या था? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन को ही चेंज किया था 22 अगस्त में रिवाइज किया था उसका इम्पैक्ट क्या हुआ चाहे आप डॉग लवर हो या डॉग से डरते हो या उनके साथ मोहल्ला शेयर करते हो ये वीडियो जो है आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट अलाउज रिलीज ऑफ स्टेट डॉग अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया 11th अगस्त को बैन किया था चलिए हम डिटेल में बात करते हैं तो ये जो 11th अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल ऑर्डर दिया था डॉग को आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था उस टाइम पे कि 11th अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें बोला था कि सभी स्ट्रीट डॉग को शेल्टर शेल्टर में भेज दो और उन्हें रिलीज करना अलाउ नहीं होगा सुनने में सिंपल लगता है लेकिन रियलिटी में पॉसिबल है जितने भी एक्टिविटीज ने बोला कि ये क्रूएल है इम्प्रैक्टिकल है और और हमारे पॉलिसी को रोल बैक करता है और राहुल गांधी ने उसको क्रूएल और शॉर्ट साइटेड बताया तो जाहिर सी बात है ठीक है राहुल गांधी का स्टेटमेंट था इट्स ए क्रूएल और शॉर्ट साइटेड ठीक है यही जो डिसीजन था उसके बाद अगर देखेंगे कि वही सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना ऑर्डर को 22nd ऑफ अगस्त में उसको चेंज कर दिया है उन्होंने कहा कि जो डॉग को रेबीज हुआ है या फिर जो एग्रेसिव डॉग हैं उनको जो है आप अंदर रखिए बाकी जो स्टेरिलाइज है वैक्सीनेटेड है उनको जो है जो सेफ है यानी कि सेफ है उसको जो है बाहर कर दीजिए एक तरफ से ठीक है तो मतलब ये एक डॉग के लिए भी एक अच्छी बात है तो कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ब्लैंकेट रिलोकेशन इज टू हार्श एंड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल और म्युनिसिपैलिटी को बोला गया कि फीडिंग जोन बनाओ जहां डॉग्स को रेस्पॉन्सिबली खिलाया जा सके एक ऐसा फीडिंग जोन की बात किए हैं मतलब फोकस शिफ्ट हुआ एक एविक्शन से एक ह्यूमन मैनेजमेंट पर एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल के साथ अलाइन करते हुए तो ये जो है मतलब उनके ऊपर जो हार्श था जो डिफिकल्ट था उसके ऊपर जो है चेंज कर दिया गया अब देखो उसके ऊपर जो राहुल गांधी का जो रिएक्शन था ट्विटर पे उन्होंने इस चीज को देखिए वेलकम किया है ठीक है उसको जो है प्रोग्रेसिव स्टेप बताया उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक टोन में एंड इन कंपैशन एंड साइंटिफिक रीजन रूटेड इन कंपैशन एंड साइंटिफिक रीजन जाहिर सी बात है स्ट्रीट डॉग के प्रति जो मतलब भावना था जो स्ट्रिक्टली उनको बैन कर दिया गया था उसको जो है अब जो है बैन नहीं किया जाएगा जो डॉग मतलब रेबीज है या एग्रेसिव है उनको ही केवल बंदी बनाया जाएगा बाकी को छोड़ दिया जाएगा तो ये एक पॉजिटिव सच में ये एक पॉजिटिव मतलब वेलकमिंग मतलब डिसीजन कह सकते हो ठीक है और हाल ही में इस डिसीजन के बाद जो रिएक्शन है एक्टर अर्जुन दैट इज बिजलानी प्रेजेस द जजमेंट एज द बैलेंस एंड कंपेशनेट शिमला एमसी इंट्रोड्यूस द ट्रैकिंग इनिशिएटिव उन्होंने एक ऐसा ट्रैकिंग इनिशिएटिव किया जी मतलब एक तरफ से डॉग्स के जो मतलब यू कैन कह सकते हो कि स्ट्रेट डॉग के नेक पे जीएसपी कॉलर और क्यूआर कोड लगेगा मतलब अब एक ऐप के थ्रू ट्रैक हो सकता है कि उनका हेल्थ कैसा है वो कहाँ पर है ये सब चीजें पता चलने वाला है
हालाँकि लेकिन हर जगह स्मूथ नहीं चल रहा है। गाज़ियाबाद में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। एक आदमी ने एक महिला को थप्पड़ मारा इसलिए क्योंकि उनको जो है वो खाना दे रही थी। तो ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रिएक्शन है, कह सकते हो, ठीक है? उसके बाद देखो तो ये रूल इम्पोर्टेंट क्यों है? 4 सिंपल पॉइंट है। पहला चीज़ है अवॉइडिंग क्रुएल्टी, ये हमने और एविडेंस बेस्ड है। पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है, रेबीज एंड डॉग बाइट्स के रिस्क मैनेज होते हैं विदाउट क्रुएल क्रुएल रीलोकेशन, देन फिजिबिलिटी एंड देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है, ठीक है? कि अब जो है कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन एविक्शन से एम्पैथी की तरफ से बड़ा शिफ्ट किया है, एक अच्छा डिसीजन है, मतलब कह सकते हो, ठीक है? लेकिन याद रखिए कि ऑर्डर सिर्फ शुरुआत है। अगर एक्चुअली सक्सेस चाहिए तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए, फीडिंग जोन रेस्पॉन्सिबल मैनेज होनी चाहिए और पब्लिक को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी होगा। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली और इंडिया इस मॉडल को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएगा या फिर ये भी एक पेपर ऑर्डर बन के रह जाएगा। आप लोगों का कमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के ऊपर, नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए और करंट रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और हमने यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम किया है। देखिए यूपीएससी गाइडलाइंस प्रोग्राम नवोदय एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए पूरा कंप्लीटली फ्री गाइडेंस है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि आईआईटी बीटेक और एमबीबीएस का वालों के लिए अलग से स्पेशल गाइडेंस होगा। और ये एग्जाम कैंपस का ऐप प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, जहां पर हम लोग पर्सनल मेंटोरशिप, स्टोरी टेलिंग मेथड में मेमोरी टेक्निक कैसे बढ़ाया जाए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का मतलब किस तरह से प्रीलिम्स को क्लियर करोगे, किस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ऑप्शनल किस कंडीशन में चूज करोगे, सब चीज 1 to 1 गाइड करेंगे। ये नंबर है, आप कंडक्ट कर सकते हो। बैच जो है कल यानी कि मंडे से स्टार्ट होगा और ये नंबर है 8527007432 पे आप कंटैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए फ्री पर्सनल मेंटोरशिप रहेगा। 24/7 आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको फ्री मेंटरशिप चाहिए, प्रीलिम कैसे बुक क्या चाहिए पढ़ना है प्रीलिम्स में, मेंस में, ऑप्शनल कैसे रखना है, कोचिंग करें या ना करें, कौन सा वीडियो पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ऐसे आंसर राइटिंग ऐसे कैसे करें, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आप 24/7 इस नंबर पर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आप सब लोगों के लिए फ्री मेंटरशिप है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय